નમસ્કાર, સમાચાર સાથે હું છું હિના। મહામંદિરની મહાતૈયારીઓ વિશે વાત કરવી છે। રામ મંદિરનું સદીઓ જૂનું સપનું સાકાર, સંતો મહંતોમાં ઉત્સાહ અપાર। પ્રભુ શ્રી રામ મંદિરમાં બિરાજમાન થાય તેની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે। ત્યારે TV9ની ટીમે અયોધ્યામાં સરયૂ નદીમાં સફર દરમિયાન સાધુ સંતો સાથે ખાસ વાતચીત કરી। કરોડો લોકો માટે એ આસ્થાનું કેન્દ્ર સૌથી મોટું નામ છે રામ, પરંતુ અયોધ્યાના સંતોના મતે રામનો શું અર્થ છે? માતા સરયૂનું શું સ્થાન છે? વડાપ્રધાન મોદી 22મી સરયૂ સ્નાન અને ઉપવાસ કેમ કરશે? જાણો રામના ગીતો અને ચોપાઈ સાથે અમારી સંગીતમય રજૂઆતમાં। સરયૂનો તટ છે, પ્રભુ શ્રી રામનું જન્મસ્થાન છે અને સંતોનો સાથ છે। અત્યારે અમે પહોંચી ચૂક્યા છીએ રામ જન્મભૂમિ અયોધ્યા। સરયૂના આ ઘાટથી આગળ વધતા સંતો માટે એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ પ્રશ્ન કેમ ન હોય તમને શાસ્ત્રોક્ત જવાબ મળી જાય। ત્યારે એમની પાસેથી જાણવું છે કે રામ જન્મભૂમિને લઈને તેઓ કેટલા ઉત્સાહિત છે। સાથે સાથે એ પણ જાણવું છે કે જે અત્યારના સમયમાં જે નિવેદનબાજી થઈ રહી છે એને શું રામ જન્મભૂમિ પર જરા પણ તેની અસર થશે? જે ઉત્સાહ છે એના પર અસર થશે કે આ પ્રકારનું 22મી તારીખ અને એની પહેલાંનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટેનો ઉત્સવ રહેશે? એ તમામ બાબતોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો છે। આપણી સાથે મહેમાનો જોડાઈ ગયા છે। સૌથી પહેલાં તમારો પરિચય કરાવી દો। જગતગुरु करपात्रीजी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, मुक्तामणि शास्त्री जी जुड़ गए, आर्य संत वरुण देव जी महाराज जुड़ गए, महंत विष्णुदास जी जुड़ गए, नृत्य विजय शास्त्री जी जुड़ गए और भी गणमान्य लोग हैं हमारे साथ। आप सबसे कुछ ना कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ? डॉक्टर दिव्यांशु। अच्छा, और आपका परिचय? आचार्य सूरज जी। ठीक है, अच्छा, राम मंदिर से आप। ठीक है, तो पूछूंगी मैं आपसे कि उस वक्त क्या होने वाला है, किस तरह की पूजा होने वाली है। सबसे पहले तो महाराज जी ये बताएं कि खुश है संत समाज? खुश है, सब खुश है? इतने सालों का संघर्ष, अब परिणाम आने वाला है, प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। पूरा अयोध्या के जो वासी हैं ये सब खुश हैं। अति उत्साह है कि 22 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकर के यहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। और उससे भी अधिक खुशी है कि प्रधानमंत्री ने आज मैसेज दिया है कि उस दिन मैं उपवास रहूँगा। और उपवास ही नहीं रहूँगा, सबसे पहले आकर के सरयू जी में स्नान करूँगा। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ना हो, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अगर कोई व्यक्ति लायक हो, नालायक हो, ऊंचा हो, नीचा हो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणेतर हो, किसी भी तरीके से व्यक्ति हो, लेकिन अगर सरयू स्नान कर लेता है तो परमात्मा उसको अपने पास बैठाते हैं कि जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। राम जी कहते हैं विवाहित, अविवाहित, ऊंचा नीचा, छोट बड़ा, कर्मी कुकर्मी, किसी प्रकार के व्यक्ति हो, सरयू स्नान कर लेगा, हम उसको अपनी जगह दे देंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के राम है, ये हमारे राम नहीं है, ये प्रभु राम नहीं है। ये बीजेपी के नहीं, ये विश्व के राम है। राम मतलब क्या होता है? रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। जो हमेशा भारत माँ को याद करता हो। रिमेम्बर ऑलवेज मदरलैंड इज नोन एज। अदरवाइज यू कैन से राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम है। ये राम का मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। और आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, 25 साल से अयोध्या के परिधि में आज तक कोई जटायु नहीं आया था। आज 8 दिन पहले खंडासा के पास 26 गिधराज जटायु आके वहाँ विराजमान हो गए हैं परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए। तो पशु पक्षी भी खुश हैं। नर की बात छोड़ दीजिए, हम अयोध्या के वासी खुश हैं। सब गीत गा रहे हैं, जगह जगह से माताएं गीत गा रही हैं कि रटन लागी जीभिया हो, राम ही राम जपन लागी जीभिया हो, राम ही राम रटन लागी जीभिया हो। हथवा काला हम दान करब रामा, हथवा काला हम दान करब रामा। अरे गोड़वा काला
कर भय धाम हो रटन लगी जी भिया, राम ही राम हो सारे गांव से देहात से सब लोग आ रहे हैं और सब लुटा रहे हैं। यहाँ जो आ रहा है कुछ लेके नहीं जा रहा है, जो ला रहा है वो जा रहे हैं कनक भवन के यहाँ चले जाइए, कनक भवन के दरबार में लाखों लोग हजारों लोग उसी लेटे हुए हैं। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कल योगी जी ने कहा कि ये जो मंदिर है वो कोई धर्म का मंदिर नहीं है, ये एक राष्ट्र मंदिर है जो आध्यात्मिक, जो सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक होगा। क्या आप सहमत रखते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत रखते हैं। और हम सब जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, हम समस्त सनातनीय या जितने भी हिंदू भाई बहन हैं राष्ट्र मंगल की कामना करते हैं। और हमारे राम जी केवल एक व्यक्ति के नायक नहीं हैं, अपितु संपूर्ण जगत के, और या ऐसा कहा जाए वो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो समस्त सृष्टि के नायक हैं। अयोध्या धाम में वो विराजमान हो रहे हैं, इससे बढ़कर के सौभाग्य हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज और भी समझनी है, क्या होगा, हम सरयू पर यहाँ अभी सरयू के घाट से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्रभु यहाँ सरयू स्नान करने आएंगे जी। थोड़ा आगे आ जाइए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सेवक बन करके आ रहे हैं, इसीलिए साधु संत उनका स्वागत कर रहे हैं। और सरयू तट पे जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम सभी साधु संत स्वागत करेंगे। एक श्लोक है, सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। जब भगवान श्री राम लला सरकार वनवास काट के आ रहे थे तो हमारे भरत जी महाराज इसी सरयू के तट पे इंतजार कर रहे थे कि मेरे भैया मेरे प्रभु राम कब आएंगे कब आएंगे, और इंतजार करते करते यहीं पे, और जब भगवान पुष्प विमान से आ रहे थे तो भरत जी भगवान श्री राम को देखते मगन हो गए और मगन होकर के तुरंत चरणों में लेट गए। तो यह दृश्य है कि राम राज आ गया है। इसीलिए 2024 में और 22 जनवरी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमारे संत समाज और हमारे भक्तगण जो 22 जनवरी के भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया है कि 22 जनवरी में ना आए, वो लोग सभी अपने घरों में दीपक जलाएंगे, अनुष्ठान करेंगे। और हम सभी साधु संत 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अनुष्ठान करेंगे और कीर्तन करेंगे। और आज भगवान प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे संत महात्मा जब सुबह उठते हैं संध्या बंधन करते हैं तो जब भगवान की आरती करते हैं तो कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या हितकारी इसलिए है कि कौशल्या भक्ति स्वरूप है, इसीलिए भगवान प्रकट हुए हैं। और दशरथ के सामने प्रकट शब्द नहीं आया है, दशरथ के सामने आया है दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। पॉलिटिकल निवेदन आज ये भी आया कि अखिलेश जी ने कहा कि जिसे राम बुलाएंगे वो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, कौन आए यहाँ 22 तारीख को? संत समाज क्या चाहता है, कौन आए? संत समाज तो सभी को चाहता है। संत समाज चाहता है कि कोई ऐसा न बचे, क्योंकि राम जी बिल्कुल कण से लेकर अणो अड़ियान महो महियान, राम जी के लिए सभी लोग बराबर हैं। यहाँ तक कि रावण जो उनका सबसे बड़ा शत्रु था, राम जी ने युद्ध के पहले उसके पास भी निमंत्रण भेजा कि तुम सीता को लाकर समर्पित कर दो और शरणागत हो जाओ तो मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। राम जी के दरबार में सबका स्वागत है। और अखिलेश जी ने ठीक ही कहा कि राम जी जिसको बुलाएंगे वो आएंगे। तो राम जी भक्तों को बुलाएंगे, जो भक्त होंगे निश्चित आएंगे। राम जी जिसको बुलाएंगे वो सभी आएंगे। हो सकता कहीं अखिलेश जी को न बुलाए हों, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अरे बूढ़ी माई, ये कुछ तो अपने पास रह सोना चांदी। तो अयोध्या की बूढ़ी माँ कहती है कि दशरथ मैं तुझे क्या बताऊं, ये सोना चांदी रुपया पैसा मेरे घर में रहेगा तो मेरा मन उसी पर लगा रहेगा।
और बहु विधि करत मनोरथ, जातन लागहि बार, और करिमज्जन सर जो जल, गए भोप दरबार। तो मोदी जी यहाँ पे सरयू का स्नान करेंगे। सरयू का स्नान करने के बाद आ रहे हैं। मोदी जी के पढ़े लिखे हैं, विद्वान, उनको पता है, मोदी जी की बात पता है कि राम जी भी जिससे मांगते हैं उससे मैं मांगूंगा। अच्छा, एक बात बताएं, कभी याद आता है वो पल जब संघर्ष का समय था, 89 हो 90 हो, कभी 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 आंखों में आंसू आ जाते उन लोगों के बलिदान को देख के? वो जो आप पूछ रही हैं उसका मैं जिंदा उदाहरण हूँ। मेरे सामने हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। सरजू जी का तटीय देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। पीली कोठी के आंगन ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, कुठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। यहाँ पर 4.5 लाख लोगों ने शहादत दिया है। यहीं पे सनीथुक एक देवी दिन पांडे जो है सर फूटने के बाद भी अपनी तलवार से 700 लोगों का वध किया था, 700। तो मैं बार बार कहा करता हूँ कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से बिलखती मांग है यह भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्म भूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। तो ऐसे लोगों की इनसे मत पूछिए, इनसे पूछिए, बता देंगे। अच्छा, बताएं, आप बताएं। निश्चित रूप से अभी सबसे पहले जो आपका प्रश्न था राम राज, तो साबरमती के संत गांधी जी ने रामराज की परिकल्पना किया था कि भारत अगर आजाद होगा तो रामराज होगा। विश्व में 2 राज हैं, रामराज और धर्मराज। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज की स्थापना हुई और रामराज की स्थापना हुई। रामराज सामान्य राज नहीं है, और दुनिया में जितने भी, चाहे प्लेटो हो, अरस्तु हो, सुकरात हो, जो भी हो, जिन लोगों ने भी कल्पना किया, यहाँ तक कि मार्स हो, लेनिन हो, जो भी हो, माओ तुंग हो जो वामपंथी है, लेकिन राम राज जैसा किसी के भी राज में परिकल्पनाएं नहीं थी। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भये गए सब शोका, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्रुति के नीति के अनुसार, रीति के अनुसार अपने धर्म पर चल रहे हैं। कोई दीन दुखी नहीं था, किसी का कोई बैर नहीं था, सब अपने अपने कार्य में मग्न थे। तो जो हमारे यहाँ स्किल का शुरुआत का है, कौशल विकास योजना है, ये सब क्या है? ये रामराज की पृष्ठभूमि का ही है। इसलिए गांधी जी ने उस समय कल्पना किया था, और गुजरात से एक पूत आकर आज भी उस पथ पर चलने लगा। एक समय था जब गुजरात का एक लाल सोमनाथ के मंदिर को देखकर जिसके सीना धड़का था और जिसके सीना में व्यथा हुई थी, और उन्होंने प्रयास करके सोमनाथ मंदिर बनवाया था, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां जाकर प्रतिष्ठा किए थे। आज पुनः वह घड़ी आई है कि अभी रामराज के बारे में बात हो रही थी, तो हाल ही में एक निवेदन आया ओवैसी का। वो कह रहे हैं कि हमसे हमारी मस्जिद छीन ली जा रही है। एक तो आप देख ही रहे, आप क्या कहेंगे उस पर? ओवैसी जी ने कहा है मुसलमान के नौजवानों से कि तुम लोग तैयार हो जाओ, अब ये हो सकता है हमारे मस्जिद लिए। मैं उस ओवैसी से करना चाहता हूँ कि अभी ISI के एजेंट जुबैर ने कहा है कि मैं अयोध्या को बम से उड़ाऊंगा, राम जन्मभूमि को, योगी आदित्यनाथ को, ATS कमित को मैं उड़ाऊंगा। उसके विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? इनके पास राष्ट्रवाद है क्या? क्या ये नौजवानों को ये आतंकवादी बनाना चाहता है ओवैसी? अभी इसकी 3 पीढ़ी हिंदू की है, इसकी 3 पीढ़ी ओवैसी की है। ओवैसी सुन लो, अयोध्या से करपाती आपको चैलेंज दे रहा है, हिंदुस्तान में रहना हो तो रहो, दंगा मत फैलाओ, मतभेद मत पैदा करो, दंगा रहने दो, मतभेद मत पैदा करो, दंगा रहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को चंगा रहने दो। ओवैसी मैं तुझसे कहता हूँ समझ जाओ, हमारे छत पे केवल एक तिरंगा रहने दो, हमारे छत पे केवल एक तिरंगा रहने दो।
बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मुझे एक चीज और भी बात करनी थी। अच्छा, आप तो राम मंदिर में प्रभु के समक्ष रहते हैं, तो आपको कभी ऐसी अनुभूति हुई कि अब तो प्रभु भी टेंट में रहकर थक गए हैं, अब तो वो भी नवीन घर अपना मांग रहे और हमने बहुत देरी कर दी ये लड़ने के लिए? कभी ऐसा अनुभव आपको हुआ जब आप इतने समीप वहां पे पूजा करते हैं? तब बताएं। हम लोग तो एक छोटे से मानव हैं। हम लोग जब अपने 3 मड़ई में रहते हैं तो भावना करते हैं, ऊंची करते हैं कि एक दिन हम लोग के पास ताजमहल हो, हम उसमें रहें, हमारे प्रभु के पास सब कुछ रहते हुए। लेकिन इन दुष्टों ने, इन पापियों ने, वामपंथी विचारधाराओं के जो राज किए, आज तक हमारे प्रभु को न्याय नहीं दिला पाए। और इनसे हम क्या करते हैं, अपने वामपंथी विचारधारा जितने सारे लोग हैं बड़े बड़े महल में रह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु 14 वर्ष जैसे वनवास काटे तो ऐसे पुनः काट रहे थे। ये धिक्कार है इन वामपंथियों को कि देश में राज किए लेकिन देश को आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज माननीय मोदी जी आए हैं, एक अच्छे भारत के सपूत हैं, राष्ट्रभक्त हैं, जो प्रभु श्री राम भगवान को नए भवन में अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और प्रभु को नए भवन में ले जाएंगे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद कि ऐसे हमको प्रधानमंत्री मिले हैं कि जो भारत को, जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे भारत को बेचने का काम करते थे, लेकिन माननीय मोदी जी हैं भारत को सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक दिन भारत सोने की चिड़िया जरूर रहेगा। अब पुनः माननीय मोदी जी, इसके 2024 चुनाव आ रहा है, पुनः माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब देश के गद्दार हैं, इनका कुछ चलने वाला देश में नहीं है। अपनी चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और चीज आपसे जानना चाहिए, अगर हम हमारी ये चर्चा को खत्म करें तो हनुमान जी के पास ही पहले आना पड़ता है और हनुमान जी के बाद ही, अच्छा हनुमानगढ़ी के स्वरूप देखिए। अच्छा बताए कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो अभी काम कर रही है इस पूरे मंदिर के निर्माण को सुचारू रूप से होने के? सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है हमारे हिंदू जनमानस राम भक्तों का दृढ़ संकल्प था। वो सबसे बड़ा ऊर्जा का कार्य कर रहा है। और उसी ऊर्जा के साथ जो भी वहाँ निर्माण कर रहे हैं, जो भी वहाँ सेवा में लगे हुए वर्कर हैं, सभी जय श्री राम के नारा के साथ सभी सुबह जब वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले जय श्री राम का जय घोष करते हैं, उसके बाद अपने अपने कार्यों पर लगते हैं। तो जय श्री राम से बड़ा ऊर्जा और इस जीवन में है ही नहीं कुछ। सबसे बड़ा अगर कोई ऊर्जा है तो वो भगवान राम का नाम है। अभी तक ऐसा था कि हनुमानगढ़ी सबसे ऊंचा था, अब लगता है हनुमान जी को ऐसा लगेगा कि मुझ पर से जिम्मेदारी कम होने वाली है, प्रभु खुद आने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, राम जी आ जाएंगे तो कहा जाता है जब पिता आ जाता है तो पुत्र का वैसे ही जिम्मेदारी कम हो जाती है। फिर भी हनुमान जी महाराज राजा के रूप में है, भगवान राम ने ही उनको राजा बनाया है, तो अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। जिम्मेदारियां थोड़ा पिता के आने से कम होती है तो थोड़ा सा आराम मिलेगा जरूर। जाते आप सबसे कोई एक भजन ऐसा हो जो राम आ रहे हो उस पर डेडिकेटेड हो, कुछ सुना दीजिए हमें और हम हमारा कैमरा स्लो पर कुछ सुना दीजिए। हो नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। हम सबके आदर्श हैं श्री रामचंद्र भगवान, उन्हीं के चरणों में शत शत नमन करते हुए, वंदन करते हुए जय श्री राम।